नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का बंधन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की कंप्लीट बात होगी। साथ ही आप लोगों ने जो स्कोर कार्ड भेजे उन पर भी चर्चा होगी, है ना दोस्तों। साथ ही यदि आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें। और दोस्तों यदि आपके भी दिमाग में कोई कमेंट्स या सवाल चल रहे हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर आप मैसेज कर सकते हैं, है ना दोस्तों। आज जो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो हम सबसे पहले अपना स्कोर कार्ड उठाने वाले हैं। यहाँ तक हमारे स्कोर कार्ड की कल हमने बात कर ली थी। यहाँ से हम अब पहला स्कोर कार्ड उठाने वाले हैं, है ना। ये स्कोर कार्ड हमें मिला है राम सेवक साहू जी का। राम सेवक साहू जी ओबीसी से हैं, 108.53 इनके नंबर हैं। ओबीसी ओपन रैंक है इनकी 2448। अब इनने पूछा सिलेक्शन के क्या चांस है। तो सबसे पहले राम कुमार जी हम बात करेंगे आपकी रैंक में। तो इस रैंक पर हम यदि फीमेल निकालें तो इसमें फीमेल में बता दूं कितनी फीमेल हो सकती हैं आपकी रैंक में, ठीक है। तो सबसे पहले हम फीमेल निकालेंगे कि कितनी फीमेल है ओबीसी की। आपकी रैंक में बात करेंगे, आपकी 108 पर बात करूं तो 108 पर मेरे पास एक फीमेल है, जिनके नंबर देखिए, जिनके नंबर 107.46 हैं और इनकी रैंक है, देखिए ओपन रैंक है इनकी 3000। ओपन रैंक है इनकी 3000, है ना। ओपन रैंक कितनी है 3061 है। और फीमेल रैंक की बात करूं तो 1192, मतलब 1200 है ना। देखिए 3000 में 1200 है तो लगभग आपकी 2400 में लगभग हम ये समझिए कि 1000 फीमेल हम मान सकते हैं। 1000 फीमेल निकाल देंगे, यहाँ से 1000 फीमेल निकाल देंगे, है ना। तो 1000 फीमेल निकालेंगे तो आपकी रैंक 1400 के लगभग आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम पोस्टों की कि पोस्टें क्या हो सकती हैं। देखिए सबसे पहले हम पोस्ट क्लियर करेंगे कि देखिए कितनी पोस्टें हैं, 18,527 पोस्टें हैं। और उसमें बात करें तो 18,527 में से बात करें तो गेस्ट टीचर के लिए कितनी जाने वाली है, 4632 पोस्टें गेस्ट टीचर के लिए जाने वाली हैं। उसके बाद दिव्यांगों के लिए 1112 दिव्यांगों के लिए, 742 एक्स सर्विसमैन को सब पोस्ट निकाल देते हैं तो 12,041 पोस्टें बच रही हैं, जिसमें 14% आपका रिजर्वेशन है। 14% की बात करेंगे तो लगभग 1686 पोस्टें आ रही हैं। ये आपके दो कैटेगरी में बटेंगे, मेल और ओपन और फीमेल क्लास में। तो 843 ओपन और 843 फीमेल क्लास। अब बात करेंगे आपका सिलेक्शन। तो देखिए आपका सिलेक्शन सिर्फ ओपन में हो सकता है ना। तो देखिए आपकी रैंक 1400 जबकि पोस्टें आ रही हैं 900 के लगभग आ रही हैं, है ना। लेकिन यहाँ से आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्ग 1+2 का काफ़ी रिस्पॉन्स मिला है दोस्तों। वहाँ से कम आपके इस कैटेगरी से कम 300 से 400 बंदे सेलेक्ट होने वाले हैं। 300 प्लस कैंडिडेट वर्ग 1 और 2 में चले जाएंगे तो लगभग 1100 बचेगी। और 200 आपके यहाँ से अनरिजर्व में चले जाएंगे, 200 मेल अनरिजर्व में चले जाएंगे, है ना। तो 1100 से लेकर 900 पर आ जाएगी आपकी रैंक। और यहाँ से कम 100 बंदे गेस्ट टीचर में जाने की पूरी उम्मीद है। 100 गेस्ट टीचर में चले जाएंगे, है ना। तो ऐसे करके ये आपकी रैंक सिलेक्शन के दायरे में आ रहे हो। और आपकी बात कहूँ साहू जी तो आपका सिलेक्शन 100% हो रहा है। आपका सिलेक्शन 100% हो रहा है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ दोस्तों कि जो ओबीसी का कट ऑफ, मेल का कट ऑफ लगभग 108 प्लस ही रहेगा। अब लोग क्या कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको चिल्लाने दीजिए, कोई मतलब नहीं है ना। जो एक्चुअली चीज़ है वो मैंने आप लोगों को बता दी, है ना। अधिक से अधिक 109 प्लस रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने पूरे आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है, ये आया हमारे पास। नमस्कार सर, मेरा हिंदी वर्ग 1 में ओबीसी फीमेल से, देखिए ओबीसी फीमेल से इनने पूछा है। ओबीसी फीमेल से 1041 रैंक है, नंबर 102 है। क्या सेकंड काउंसलिंग में मेरा हो सकता है, प्लीज़ बताएं। तो देखिए वर्ग 1 की बात करें तो वर्ग 1 का डाटा हम बहुत जल्दी विश्लेषण करके आपको पूरा एनालिसिस देने वाले हैं वर्ग 1 का भी, है ना। फिलहाल आपके जो नंबर दिख रहे हैं और जो आपकी रैंक है उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी वर्ग 1 में काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो गया है। अब हालांकि पोस्टें तो उतनी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं, है ना। मैं ये कह सकता हूँ कि 70 से 80% आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। बाकी अभी मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, वर्ग 1 पर पूरा फुल एनालिसिस करेंगे और उसमें हर सब्जेक्ट का एनालिसिस होने वाला है ना, 1-2 दिन के अंदर। तो दोस्तों थोड़ा सा आप इंतजार करें, थोड़ा सा इंतजार करें, उसके बाद मैं आपको पूरा डाटा क्लियर करके दे दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला है, ये मिला है पल्लवी, है ना। पल्लवी है, सॉरी राखी गुप्ता का है। 101 79 नंबर है। फीमेल की बात करें
तो ये EWS फीमेल हैं और उनकी रैंक है 1307 रैंक है। देखिए 1307 रैंक है, तो सबसे पहले आपकी 1307 रैंक है। और पोस्टों की बात करेंगे, देखिए 12,041 पोस्टों पर 10% आपका रिजर्वेशन है, मतलब 1204 पोस्टें आने वाली हैं। 1204 भी 2 पार्ट्सों में, 602 ओपन नेल और 602 फीमेल क्लास। आप फीमेल क्लास है तो आपका सिलेक्शन यहाँ होने वाला है, जबकि आपकी रैंक 1307 है, तो आपके सिलेक्शन के चांस का तो देखिए आप ही आपके सिलेक्शन के चांस 50-50 कहे जा सकते हैं, 50-50 कहे जा सकते हैं। क्योंकि आपके देखिए आपके यहाँ से मान रहा हूँ कि देखिए 1307 आपकी रैंक है, 1307 में से कम 300 से 400 300 प्लस फीमेल आपकी चली जाएंगी किधर, अनरिजर्व ओपन में सेलेक्ट हो जाएंगी, तो आपकी रैंक लगभग 1000 के लगभग बचेगी। उसके बाद बात करें तो कुछ वर्ग 1-2 में भी चले जाएंगी, 300 फीमेल हम वर्ग 1-2 में निकाल दे रहे हैं, तो लगभग 700 बचेंगी, है ना। और कुछ 100 फीमेल के लगभग गेस्ट टीचर में जा सकती हैं, है ना। यदि इतनी गेस्ट टीचर में 100 फीमेल जाती हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखिए ये मैंने डाटा जो निकाला है ये बिल्कुल 100% ट्रू है, और ये डाटा निकलने वाला है क्योंकि मेरे पास रोज फोन आ रहे हैं, रोज कॉल आते हैं, है ना, और रोज मैसेज आते हैं, तो उस हिसाब से मैं ये डाटा निकाल रहा हूँ। तो ऐसे करके आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं, और मैं 100% तो नहीं कह सकता आपके सिलेक्शन चांस बन सकते हैं, लेकिन 90% मैं कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड है सर जनरल में रैंक 1830 है, वर्ग 3 में क्या चांस है। देखिए जनरल में आपकी रैंक 1830 है, 1830 है, तो देखिए 1830 है, देखिए 1830 है, तो 1830 में लगभग मैं फीमेल की बात करूं तो 1830 में लगभग फीमेल 600 फीमेल होंगी, 600 फीमेल हम निकाल देते हैं, तो लगभग 1230 आपकी रैंक आ जाएगी, 1230 रैंक आ जाएगी। देखिए जबकि हम पोस्टों की बात करें तो आपकी पोस्टें लगभग देखिए 27%, 12,041 पर 27% रिजर्वेशन लगाएंगे, तो लगभग आपकी पोस्टें 3251 आने वाली हैं। 3251 मेल फीमेल डिवाइड करेंगे तो 1626 ओपन नेल और 1626 फीमेल क्लास। अब देखिए 1600 पोस्टें आने, जबकि आपकी 1200 के आसपास में रैंक आ रही, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कुछ वर्ग 1-2 का भी फायदा मिलेगा, तो वहां से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। वहां की ओवरऑल बात करूं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड है हमारे पास ये है सर जैसे मैं चेक किया हूँ कि 113.32 पर 42 फीमेल हैं। देखिए 113 इनके नंबर हैं और 442 फीमेल हैं अनरिजर्व में। 113.22 पर ओबीसी में 355 फीमेल हैं। तो सर टोटल फीमेल तो यही से हो रही हैं 800 के करीब, और कुछ वर्ग 2 में कुछ वर्ग 1 में जाएंगी, तो ओवरऑल 1000 लोग तो निकल गए, है ना। देन मेरी रैंक 1600 के करीब है ना, आ गए। तो अगर हम लोगों को अनरिजर्व में देते हैं तो चांस बनता है सर, प्लीज़ बताएं। देखिए मैं आपकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए इनके 1300 हैं और ये अनरिजर्व में हैं, ठीक है ना। 113 देखिए इनके 113 नंबर हैं और ये अनरिजर्व में है, और इसमें फीमेल भी हैं, है ना। इनने रैंक नहीं बताई, आप रैंक बताएं। अच्छा इनकी रैंक 1600 है। देखिए 1600 है तो देखिए 400, तो ये देखिए 400 फीमेल निकल जाएंगी, तो लगभग आपकी रैंक 1200 के लगभग आ जाएगी, 1200 के लगभग आ जाएगी, है ना, 1200 के लगभग आ जाएगी। तो यहाँ से शायद EWS वाले होंगे, है ना। 1200 देखिए 1200 आ जाएगी, और 1200 में बात करूँ तो हाँ बिल्कुल 200 से 300 आपके EWS से वर्ग 1-2 में निकल जाएंगे, है ना। तो ऐसे निकल कर आपकी रैंक देखिए 400 हम मान ले रहे हैं कि वर्ग 1 और 2 में निकल जाएगी, तो आपकी रैंक 800 आ जाएगी। कुछ गेस्ट टीचर में निकल जाएगी, तो आपकी रैंक 700 के आसपास आ सकती है, 700 के आसपास आ सकती है। इस रैंक में आपके सिलेक्शन बिल्कुल बन सकता है, 100% आपके चांस बन सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी आप एक बार आपका खुद का स्कोर कार्ड भेजें, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वहां से और डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला है, हाय सर मैं यूपी से हूँ, मेरे MP टेट में 496 रैंक है, MP टेट में 496 रैंक है, और मेरा DLED 2021 में कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी तक मेरी मार्कशीट नहीं आई है, तो क्या वेरिफिकेशन में नेट वाली मार्कशीट लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए नेट वाली मार्कशीट वैसे वैलिड नहीं किया जाता, क्योंकि
इससे पहले की जो भर्तियां हुई थी उसमें भी नेट वाली मार्कशीटों को वैलिड नहीं किया गया था, है ना। तो हो सके तो जल्दी से जल्दी आपकी मार्कशीट की बुक करिए कि मार्कशीट जल्दी से जल्दी आ जाए, तो आपका सिलेक्शन के चांस बन गए हैं। बिल्कुल आपकी देखिए 496 रहेंगे, बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन का चांस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद बात करें क्या कहते हैं कि वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इस कमेंट को लेकर वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास ये स्कोर कार्ड है, ये स्कोर कार्ड हमारे पास आया है EWS का है और मेल है, 108.16 नंबर है और 1164 रैंक है, 1164 रैंक है। 1164 में बात करूं मेल फीमेल की, तो 1164 में EWS में देख रहा हूं, जहां तक मेरे पास एक फीमेल है और जिनके नंबर 104 हैं, उसमें हम बात करें तो 934 फीमेल हैं, है ना। 2100 रैंक पर 934 फीमेल है, तो इस रैंक पर ये समझिए कि इस रैंक पर हम मान सकते हैं कि 400 से 500 फीमेल तो होगी, 400 फीमेल होगी तो लगभग आपकी रैंक 700 के लगभग आने वाली है ना, 700 के लगभग। जबकि पोस्टें आपकी कितने आने वाली हैं, पोस्टों की बात करूं तो पोस्टें आपकी 1204 आने वाली हैं। ओपन और फीमेल में बांटेंगे तो 602 ओपन नेल और 602 फीमेल क्लास। अब देखिए यहाँ से आपकी रैंक, जबकि पोस्टें आ रही 602, आपकी रैंक 700 है, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कम से कम 200 कैंडिडेट आपके अनरिजर्व में सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो आपकी रैंक 500 आ जाएगी, ठीक है। और उसकी बात करें तो कम से कम 200 वर्ग 1 और 2 में चले जाएंगे आपकी रैंक से ऊपर वाले, है ना। तो लगभग आपकी रैंक 300 आ जाएगी और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और EWS की बात करूं तो EWS की बात करूं तो वर्ग 3 का जो कट ऑफ रहने वाला है वो लगभग 106 प्लस के लगभग रहेगा। 106 प्लस मेल की बात करूं तो 106 प्लस वाला फाइनल सिलेक्शन के दायरे में है, बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि वर्ग 1 प्लस 2 की काउंसलिंग साथ हो रही है। दूसरी बात, कुछ अनरिजर्व में बहुत सारे कैंडिडेट जा रहे हैं, इस हिसाब से EWS का जो कट ऑफ रहेगा वो OBC से भी कम रहेगा, OBC से कम रहेगा और SC ST के लगभग में रहेगा, SC के लगभग बराबर में रहेगा। तो दोस्तों काफ़ी मदद मिलने वाली है EWS वालों को। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। साथ ही आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों यदि आपके भी कोई डाउट है, समस्या है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर मैसेज कर समस्या का संपूर्ण सोल्यूशन पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।